झारखंड विधानसभा की कार्यवाही लगातार हंगामेदार रह रही है। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है विपक्ष, और विपक्ष के जो प्रहार है उसका पलटवार भी करते नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष के तमाम विधायकगण। झारखंड विधानसभा में कई मुद्दे जो है वो गरमाते हुए नजर आए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में गहमा और गहमी भी देखने को मिल रही है, और विपक्ष का सरकार पर हमला भी जोरदार देखने को मिल रहा है। आदिवासियों की घटती आबादी के मुद्दे पर विपक्ष का वार है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा है। धर्म परिवर्तन पर आरक्षण का लाभ उठाने का मुद्दा भी सदन में गरमाया है। जाति जनगणना के मुद्दे पर भी पक्ष और विपक्ष दोनों में ही रार नजर आ रहा है, और नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार को घेरता नजर आया है विपक्ष। अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को भी सभी विधायकों ने सदन के पटल पर रखा है। और सिंधिया विधायक चंद्रदेव महतो ने सदन में छात्रों के मुद्दे को उठाया। कहा, शिक्षा विभाग के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। बीजेपी विधायक नीरा यादव ने सरकार पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। सरकार की तारीफ की है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे, ग्रामीणों के विकास को लेकर सरकार गंभीर है। वहीं जयराम महतो ने हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कह दिया है कि सरकार को झारखंड के लोगों से कोई मतलब नहीं, सरकार को अपने परिवार को सशक्त बनाने की चिंता है। आजसू विधायक निर्मल महतो ने सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का भी आरोप लगाया। सरकार को ओबीसी आरक्षण पर बोलने का कोई हक नहीं है। देखिए, सरकार गंभीर नहीं है। सरकार गंभीर नहीं है। सरकार अपने परिवार और अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के अलावा किसी भी विषय में गंभीर नहीं है। वो चाहती है उनका परिवार सशक्त हो, वो चाहती है उनकी प्रॉपर्टी सशक्त हो, उसके अलावा किसी भी चीज में गंभीर नहीं है। हाँ, उनको लगता है कि मैया सम्मान राशि से ही झारखंड का कल्याण हो जाएगा। जहाँ कल्याण होगा वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। मानते हैं कि सबको सरकारी नौकरी आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन झारखंड में माइंस है, झारखंड में उद्योग है, झारखंड में कल कारखाने हैं, और कई हजार कल कारखाने हैं जहाँ निजी कंपनियां हैं, और निजी कंपनियों में भी आपने 75% आरक्षण की बात कही थी। चलिए ठीक है, आप कहते हैं हाईकोर्ट ने रोक लगाया है। हाईकोर्ट ने रोक 3 महीना पहले लगाया है, तो 3 महीना पहले क्या स्थिति है झारखंड के लिए? तो ये कहीं ना कहीं झारखंड के युवाओं के साथ, झारखंड के युवाओं के सपनों के साथ राज्य की सरकार खिलवाड़ कर रही है। और वो उत्तर में भी, और देखिए कि किस प्रकार से ये मतलब अपना उत्तर में भी स्वीकार कर रही है, हम खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर भी इनको मालूम है वोट मिल ही जाता है। ये दुर्भाग्य इस राज्य। और ऐसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, झारखंड विधानसभा की कार्यवाही का 18वां दिन रहा, और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी हमने देखा। एक तरफ सत्ता पक्ष जो है, तो जितने भी तमाम विधायक सत्ता पक्ष के, वो सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए कि सरकार जो है वो आदिवासियों को लेकर गंभीर है, झारखंड की जनता को लेकर गंभीर है। लेकिन दूसरी तरफ उससे परे हमने देखा किस तरीके से विपक्ष में बैठे जो नेता है, विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं, वो सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए। यहां तक कि जयराम महतो ने एक बड़ी बात कह दी कि सरकार को सिर्फ अपने परिवार को सशक्त बनाने की चिंता है, झारखंड की जनता की उन्हें कोई भी फिक्र नहीं है। दूसरी तरफ सरकार को ओबीसी आरक्षण पर बोलने का हक नहीं भी बोल दिया है बीजेपी ने। क्या कुछ किस तरीके से आज हंगामेदार रही आज की कार्यवाही? बिल्कुल, देखिए आज झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र का आज 18वां दिन था। देखिए, आज दो विधेयक भी सदन के पटल पर रखा गया, दोनों विधेयक पारित भी हुए। साथ ही साथ देखिए, आज न सिर्फ अंकिता विपक्ष के बल्कि सत्ता पक्ष के भी विधायक जो है वो सरकार को घेरते नजर आए। आज कांके के विधायक सुरेश बैठा ने जो मामला उठाया, प्राइवेट स्कूलों का मनमानी का जो मामला उठाया, उसका समर्थन देते हुए कई विधायक नजर आए। वहीं पूर्व मंत्री शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने भी कहा कि उनके समय में 3 स्तर की कमेटियां बनी थी, उन कमेटियों पर भी अगर राज्य सरकार काम करती तो इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की बातें सामने नहीं आती, क्योंकि राज्य में बड़े पैमाने पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है, और री एडमिशन के नाम पर हजारों रुपए जो है जो अभिभावक है उससे ऐंठे जा रहे हैं। तो ऐसे में वो भी एक मामला उठा। साथ ही साथ कई से मामले उठे जो न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने कई से गंभीर मुद्दे उठाए, जिन मुद्दों पर सरकार घिरती हुई नजर आई है। और साफ तौर पर इस पूरे बजट सत्र में अब तक जो तस्वीरें दिखी कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार को और मंत्री को घेरने का काम किया। और वहीं मंत्री जो है वो अपने जवाबों से विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि कैसे विभागों के मंत्री जब जवाब दे रहे थे तो विधायकों के तरफ से नाराजगी आई कि जो अधिकारी जो जवाब लिख कर दे रहे मंत्रियों को वो गलत जवाब दे रहे, वो और गोल गोल जवाब आ रहा है,
जबकि सीधे तौर पर इसका जवाब आना चाहे प्रदीप यादव की बात कर ले, अमित जेएमएम के विधायक अमित महतो की बात कर ले, जयराम महतो की बात कर ले, या फिर बीजेपी के ही विधायकों की हम बात कर ले, तो देखिए मंत्रियों के जवाब से भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, ना तो सत्ता पक्ष के विधायक संतुष्ट हो रहे हैं, ना ही विपक्ष के ही विधायक संतुष्ट हो रहे हैं। जी रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि झारखंड विधानसभा की कार्यवाही लगातार हंगामेदार होते हुए नजर आई। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष में रार देखने को मिला, तो दूसरी तरफ जातिगत जनगणना का भी मुद्दा गर्माता हुआ नजर आया। नगर निकाय चुनाव को लेकर भी सदन के पटल पर मुद्दे रखे गए हैं विपक्ष की ओर से। दूसरी तरफ आरक्षण की जब बात हो रही है तो ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम बातों को रखा जा रहा था। इसी क्रम में विपक्ष का कहना है साफ तौर पर कि सरकार को ओबीसी आरक्षण पर बोलने का कोई हक नहीं है। दूसरी तरफ जयराम महतो ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर यह कह दिया है कि सरकार को बस अपनी चिंता है, अपने परिवार को सशक्त बनाने की चिंता है। अब आने वाले दिन में किस तरीके से कार्यवाही और ज्यादा हंगामेदार होने देखने को मिलती है, यह बड़ा देखना दिलचस्प हुआ। कई ऐसे विधेयक जो हैं वो भी सदन से पारित होने हैं, तो इस पर भी नजर रहेगी कौन कौन से अहम विधेयक जो इस बार सदन के पटल से पारित हो रहे हैं।